प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। और एक वचन जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में जब बहुत मुश्किलों से, परेशानियों से होकर जाते हैं, हम वचन पर बने रहते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानते हैं। और पिछले वर्ष में जब हमारे सामने बहुत सी परेशानियां आई और हम में से कई लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी किया, परमेश्वर से प्रार्थना भी करते थे, फिर भी हमारे जीवन में दुख, संकट और क्लेश आए, तो हमारे मन में ये विचार आता है कि जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझे इसका जवाब दिया कि जो हमारे साथ हो रहा है, परमेश्वर हमें दुखों और क्लेशों में परखते हैं। परमेश्वर कहता है कि वो दाख लेता है और हम डालियां हैं, और जो डाली उसमें फलती है वह उसे छांटता है। तो परमेश्वर ऐसे समय में अपने लोगों को जो उसमें बने रहते हैं उन्हें छांटता भी है और हमें देखता भी है कि हम विश्वास में कैसे बने रह सकते हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि आप इब्राहिम के जीवन को देखो। क्या इब्राहिम के जीवन में सब कुछ सीधा था? क्या उन्हें संतान पहले से ही मिल गई थी? प्रभु ने प्रतिज्ञा तो उन्हें बहुत पहले से दी थी, फिर भी वो अंत तक प्रभु के साथ बने रहे, तब जाकर उन्होंने उस प्रतिज्ञा के फल को पाया, उस विश्वास में बने रहे। क्या उन्हें दूसरों के संतानों को देखकर नहीं लगता होगा कि परमेश्वर ने मुझसे वाचा बांधी है और अभी तक मेरे पास संतान नहीं है? और क्या क्या यूसुफ को जब प्रभु ने वो सपना दिखाया था, वो स्वप्न दिखाया था कि तुमको मैं इतना बड़ा अधिकारी बनाऊंगा, और जब वो बेच डाले गए और जेल में थे, बंधुआई में थे, दास में थे, तो क्या उन परिस्थितियों में उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखा? परमेश्वर ने बोला कि यूसुफ ने विश्वास किया, उस दशा में भी इब्राहिम ने विश्वास किया, उस परेशानी की दशा में भी। और पवित्र आत्मा ये बताते हैं कि क्या याकूब जब इसहाक और रिबका से दूर चला गया था अपने माता पिता से, तो क्या कुछ लेके गया था? जब वो लबान के यहाँ पहुंचा, उसके पास क्या था? क्या कुछ लेकर गया था? और कितनी बार लबान मजदूरी बदल देता था और परेशानी और बंधुआई में काम करना पड़ता था, और दुखों में और परेशानियों में वो परमेश्वर के साथ बना रहा। उन्होंने कभी परमेश्वर पे विश्वास करना नहीं छोड़ा, तो परमेश्वर ने उसी याकूब को इज़राइल बनाया और आशीष का कारण ठहराया। वही इब्राहिम को परमेश्वर ने मूल पिता बनाया और आशीष का कारण ठहराया। वही यूसुफ को परमेश्वर ने अपने इजरायली जाति के लिए एक आशीष का कारण बनाया। तो सच में प्रियो, अगर हम परमेश्वर के साथ इन दुखों में, इन परेशानियों में बने रहेंगे, तो वो हमको भी आशीष का कारण बनाएगा। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझे ये भी बताया कि क्या दानियल कोई सुख से था? क्या उसके पास परिवार था? क्या वो अपने देश में था? वो परदेश में होकर भी, उस दुख की दशा में भी परमेश्वर के साथ ईमानदार और वफादारी से बना रहा। उसने परमेश्वर पे विश्वास करना नहीं छोड़ा, 3 टाइम प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं छोड़ा। तो परमेश्वर ने उस दशा में भी उसे उठाया और उस देश में एक ऊंचे पद पर पहुंचाया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ ईमानदारी और वफादारी से बना रहा। तो प्रभु में विश्वासियों जो आज परमेश्वर के साथ ईमानदारी और वफादारी से चल रहे हैं और अपने जीवन में एक संघर्ष भरा समय देख रहे हैं, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा बताती है कि हमें प्रभु पर विश्वास रखना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में भी वही आशीष कर्म, आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, भजन संहिता में लिखा है कि यहोवा को छोड़ कोई और आश्चर्य कर्म करता ही नहीं है। कोई भी आश्चर्य कर्म परमेश्वर यहोवा के बिना होता ही नहीं है। आपकी जिंदगी में वो जीवित परमेश्वर जो करूबों पर विराजमान है, जो इजराइल का पवित्र है, वो आश्चर्य कर्म निश्चय करने जा रहा है। परमेश्वर ये 2022 साल आपके जीवन में उस आश्चर्य कर्म को निश्चय करेगा। बस प्रभु की पवित्र आत्मा कहती है कि हमें विश्वास से बने रहना है। इस वर्ष में हमें परमेश्वर बहुत सारी गवाहियों से भरेगा। हमें बस पवित्र आत्मा की इस अगुवाई में बने रहना है, इब्राहिम की तरह, यूसुफ की तरह, याकूब की तरह, दानियल की तरह। पवित्र आत्मा कहता है कि हमें परमेश्वर में बने रहना है। प्रभु करे कि आप सब पवित्र आत्मा की इस अगुवाई में अपने विश्वास में दृढ़ होते जाएं, और बहुत जल्द परमेश्वर आपको उन आशीषों से भरने जा रहा है। प्रभु की पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, प्रभु की आत्मा आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आमीन।